हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीबी बीटेक फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और जिसका ब्रांच मैकेनिकल है और अभी अभी अपने फोर्थ सेमेस्टर में गया है बेटा। तो फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मानकर चलो कि ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का रोड मैप है। जब भी आप नए सेमेस्टर में जाते हो बेटा, मैं प्रॉपर रोड मैप देता हूं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते। लेकिन देखो बेटा, अब सिचुएशन वैसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है कि जितने भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, अभी प्लेसमेंट में आपको दिक्कत हो रहा है ना। तो मेरे पास कुछ वैसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा तुरंत आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन क्या है ना कि अब यहां से आपको अच्छी चीजें ना अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मेरा ब्रांच भी मैकेनिकल है, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो कि मैं सीएस वाले बच्चों को भी टैकल कर लेता हूं, सिविल वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत टैकल कर लेता हूं बेटा। तो चीजों को क्या है ना कि अब हमें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे कि भाई आप 4 साल बीटेक करोगे, आपके लिए जॉब रखा हुआ है, तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन अभी आपके पास समय है कि अगर आप अभी से चीजों को सुधारोगे, आपके पास पूरा 2.5 साल है। मैं प्रॉपर रोड मैप दूंगा बेटा आपको, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका अच्छा जॉब भी लगेगा एंड आप इंटरेस्टिंग कुछ करोगे। जब कुछ अच्छा करते हो ना तो अच्छा लगता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो इस सेमेस्टर में क्या करना है? इस सेमेस्टर में बेटा आपको अपना 100% सिलेबस पढ़कर जाना है। अब देखो, 100% सिलेबस पढ़कर जाने का फायदा क्या है कि बहुत ऐसे बच्चे जो 3rd ईयर 4th ईयर में है ना गेट का पेपर देते हैं। तो देखो, गेट का सिलेबस आप सबको पता है बहुत ज्यादा है एंड आरजीपीबी का जो सिलेबस है सेम गेट का सिलेबस भी होता है। ना आपको कम पढ़ना ना आपको ज्यादा पढ़ना है। साथ ही साथ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो अभी से अगर आप 100% सिलेबस कवर नहीं करोगे तो आप आगे चल के अचानक से कुछ नहीं होने वाला। आपको यहीं से बदलाव लाना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं तुरंत चेंज हो जाऊं, नहीं बेटा, तुरंत आप चेंज नहीं हो पाओगे, ठीक है। मेरा अब ये सोचना है बेटा कि जितने भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चों को मैं कोडिंग की तरफ शिफ्ट करवाऊंगा, है ना, और कुछ बच्चे ऐसे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की तरफ मैं शिफ्ट करवाऊंगा। कोई ऐसा कोर्स मैं खोजूंगा आप लोगों के लिए जो मैकेनिकल वालों को शूट भी करता हो, है ना, और मैकेनिकल और कंप्यूटर को आपस में जोड़ता हो, ताकि आपके लिए क्या बेटा जॉब अपॉर्चुनिटी खुल पाए। वरना चीजें क्या है ना बहुत खराब है। आप अभी 2 साल 3 साल सोकर बिताना चाहते हो बिता दो, लेकिन उसके बाद चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। तो फिलहाल अब उस सिचुएशन में आपको नहीं पहुंचना है। इस सेमेस्टर मैंने क्या बोला, आपको 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके जाना। बाद में रोना नहीं, सर इंपॉर्टेंट बताओ, सर ये करके जाए वो छोड़कर जाए, ये सब चीजें मत करो भाई। यहां से आप पढ़ने की आदत डालो। जब आप 5th सेमेस्टर में जाओगे, मैं प्रॉपर आपके लिए कोर्स लेकर आऊंगा कि नहीं भैया ये कोर्स है, भले मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे पता नहीं, कि मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा कि यहां से ये कोर्स कर लो, वहां से ये कोर्स कर लो, किसका क्या बेनिफिट होने वाला। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो अपन को जाना ही है ना, तो चीजें थोड़ी सी खराब है ना। तो चलो, सिलेबस के बहाने थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर दे रहा हूं बेटा, लेकिन इस बार कोशिश करना कि 100% सिलेबस पढ़ के जाने का, ठीक है। चलिए बेटा, मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, कौन सा सब्जेक्ट कैसा ना, ऑल दिस थिंग। चलिए भैया, सबसे पहले एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉरी एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसको काट दो। एग्जाम से 1 सप्ताह पहले पढ़ना है, इसको खत्म करो। मान लो कि ये सब्जेक्ट है ही नहीं। अब बच गया आपका 4 सब्जेक्ट। अब इस 4 में क्या है ना बेटा, ये दोनों सब्जेक्ट जो है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको हम लोग प्यार से टोम बोलते हैं, और दूसरा है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वाले हैं, ठीक। ये वाला भी सब्जेक्ट क्या है आपका, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्लस में इसमें क्या लगता है, कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो देखो यार, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं दोनों न्यूमेरिकल को एक साथ लेकर चलूं, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा तो टोम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ोगे, है ना, थोड़ा फॉर्मूलेज वगैरह करोगे तो आप खुद से कर सकते हो। टोम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खुद से कर सकते हो। ज्यादा डेप्थ नहीं है सब्जेक्ट में, ज्यादा डेप्थ नहीं है। लेकिन अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की जाए बेटा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में डेप्थ है। और अगर आप एसएससी जेई की बात करो या तो गेट की बात करो, तो इसमें क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टोम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं 1 महीने तक सर्च करूंगा
कि अगर कोई ढंग का टीचर मिल गया तो मैं टोम की क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, चल बेटा, तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपन लेते हैं। देखो, थ्योरी ऑफ मशीन में क्या है ना बेटा, कि आपका जो मशीन है वो किस मैकेनिक्स पे काम करता है। जैसे गियर होते हैं, कैम होते हैं, वो किस मैकेनिक्स पे काम कर रहा है। पुलीज आपके हो गए, बेल्ट ड्राइव हो गया, तो वो मैकेनिज्म आपको यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ना है। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेसिस भी है, लेकिन अगर आप इसको सिलेबस बाय मतलब मान के चलो कि टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ोगे तो आप इसे कर लोगे। एंड इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होगा तो एक बार आप मुझे फिर से इसी वीडियो में कमेंट करना कि सर टोम के लिए भी कुछ देखिए, मैं टीचर खोज रहा हूं, अगर कोई ढंग का टीचर मिल गया तो मैं टोम भी करवा दूंगा। ज्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, लेकिन मैं क्या अभी उलझना नहीं चाहता हूं। दो सब्जेक्ट के बीच में मैंने जो चूज करा बेटा वो फ्लूइड मैकेनिक्स का चूज करा। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या बेटा, फ्लूइड के जितने भी मैकेनिक्स होते हैं ना वो आपको यहां पर कवर अप करना है। और मानकर चलो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो गेट वाला ही है, ना गेट से ज्यादा ना गेट से कम। ठीक है, चलो, तो ये दो मेन सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करवा दूंगा। थ्योरी ऑफ मशीन आपको खुद से करना है, तो अपने सिलेबस को आप डाउनलोड कर लो, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़कर देखो, उसके बाद मुझे रिव्यू देना कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या है बेटा, आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन देखो बेटा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो भले इसको थोड़ा लेट से आप पढ़ना स्टार्ट करना, लेकिन इसका पूरा सिलेबस आप पढ़ना, जो भी प्रोसेस वगैरह यहां पर बताए गए ना बेटा, वो पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि गेट में क्वेश्चंस आता है। और गेट में क्या, थ्योरेटिकल जो है ना मैकेनिकल का पार्ट वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका पहला सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें क्या जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है ना मैकेनिकल में वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है। और इसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो 30% गेट से मैच करता है। ठीक है, तो अभी आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो फोकस करना है बेटा टोम में, दूसरा आपको फोकस करना है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तीसरा आपको फोकस करना है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में। इसे आप एग्जाम के टाइम पर पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना, एक आध महीने बाद भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में खुद ले रहा हूं तो इसका आप टेंशन छोड़ दो भैया, इस बार पूरा 100% सिलेबस पढ़ के जाओ, है ना। इंपॉर्टेंट के चक्कर मत पढ़ो, हमसे भी बोलो भैया नहीं सर ये टॉपिक मिसिंग है, ये आप डलवाओ, है ना। यूपी वाले कैसे करते भैया, यूपी वाले पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ते। अगर एक आध टॉपिक मैं छोड़ देता हूं मुझसे बोलकर डरवाते नहीं भैया ये टॉपिक छूटा हुआ आप डालिए, है ना। तो इस बार आपको पढ़ने की आदत डालनी है, एफएम मैं करवा दूंगा, बाकी इन दो सब्जेक्ट्स को आप पहले स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे लेट भी स्टार्ट करोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं अगर सिलेबस थोड़ा बता दूं आपको, हाँ ये टॉपिक्स हैं, इनको आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह से, मतलब सॉरी यूट्यूब नहीं, गूगल से डाउनलोड कर लेना और एक प्रिंट आउट रखना आपके पास, है ना। सिलेबस का प्रिंट आउट होना जरूरी है। ये एनर्जी एनवायरमेंटल का है ना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 45। ठीक, डरना मत भैया डरोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का सिलेबस। ठीक है, इसको थोड़ा लेट भी स्टार्ट करोगे तो कर लोगे, ये थोड़ा सा क्या है थ्योरेटिकल टाइप का है तो हो जाएगा, है ना, पैनिक नहीं होना इसमें। ठीक, 5 मॉड्यूल इसमें भी आपको पढ़ना है ना। ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में क्या है बेटा, थोड़ा थ्योरी भी है, थोड़ा न्यूमेरिकल भी है ना। सेकंड यूनिट में भी मानकर चलो थोड़ा थ्योरी थोड़ा न्यूमेरिकल, उसके बाद यहां से प्योर न्यूमेरिकल शुरू होगा आपका। तो टॉपिक बाय टॉपिक आप सर्च करके पढ़ो, यूट्यूब में आपको चीजें समझ में भी आएंगी, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब में भी ढंग से पढ़ा रखा है। ठीक है ना, चलिए, तो आपको टोम में कोशिश करना है, 5 मॉड्यूल है ना। देखो पावर मैंने बोला था ना, पुलिस हो गया, फ्लैट बेल्ट हो गया, है ना, गियर वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, इनको भी आप देखना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेट वगैरह में। ठीक है बेटा, चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स का यहां पर नहीं था सिलेबस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाइए, सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को समझिए क्या है क्या नहीं है, जो डेमो लेक्चर्स है उनको एंजॉय कीजिए, और फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको पूरा कोर्स 799 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए, बाकी टोम के लिए आप इसी वीडियो में आकर कमेंट करेंगे, अगर आपको दिक्कत जाता है टोम के लिए आप इसी वीडियो में कमेंट करेंगे। एंड भाई पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, है ना, एक रिदम में आ जाओगे, देन मैं आपको कोर्सेज सजेस्ट करूंगा तो वो फायदा रहेगा बेटा, वरना मैकेनिकल वालों के लिए दिक्कत है थोड़ा, है ना। तो अगर आप अभी से कर लोगे चीजों को तो भैया दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर आप सोचोगे फिर लेट हो जाओगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, चलिए, डरिए मत भैया, इस बार आप पूरा पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।